आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई और सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा, शाकाहारी है या मांसाहारी, किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस ये बताइए। मध्य प्रदेश की सरकार ने साफ कर दिया है कि नगरीय क्षेत्र के मार्ग में आने वाली दुकानों के जो बोर्ड हैं वहां पर दुकान मालिकों के नाम लिखने संबंधित कोई भी निर्देश हमने जारी नहीं किए। किसने? सरकार ने। राज्य सरकार ने यह बयान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जारी कर दिया था। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग ने कहा कि कुछ निकायों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि वहां पर कांवड़ यात्रियों के मार्ग में दुकानों पर दुकान के मालिक के नाम अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे हैं, तो विभाग ने समस्त नगरीय निकायों को निर्देश दे दिए कि वो भ्रम से दूर रहें। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि बागेश्वर धाम की जो दुकानें हैं वहां पर 10 दिन के अंदर दुकान के बाहर लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि नेम प्लेट में राम से दिक्कत है न रहमान से, हमें दिक्कत काल नेमियों से है, नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी हो अपने नाम नेम प्लेट में बाहर टांग दीजिए, धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो, यह मेरी आज्ञा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब इस मुद्दे पर हम आज बात करने जा रहे हैं, कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ रहे हैं। अब आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सुन लीजिए कि कहा क्या है उन्होंने। स्टॉल लगाने वाले, टी स्टॉल लगाने वाले, प्रसाद की दुकान, माला की दुकान लगाने वाले लोग हैं। हमारी आज्ञा है, आज हम अपनी धाम समिति की बैठक में उसको कहेंगे भी और अपने समिति के सभी पदाधिकारियों को भी बताएंगे। और आपको भी हम कह रहे हैं कि धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना नाम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, पर बाद में बात कर लेगा। हमें तो दिक्कत है काल नेमियों से जो अपना सही नाम नहीं बताते हैं। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी सह मीडिया प्रभारी, और राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं तिवारी जी आपसे। अब गोस्वामी जी ने, शास्त्री जी ने क्या कहा है वो तो हमने सुनवा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि इस आदेश पर हम लगा देते हैं रोक। ये आदेश हमें ठीक नहीं लगता है कि जाति पूछिए और नाम लिखवाइए, आप पूछिए शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तेवर सुबह सुबह समझा दिए, मतलब एकदम क्लियर बिल्कुल, और बहुत बहस चल रही थी इस विषय पे। जी तिवारी जी, आवाज मेरी पहुंच गई आप तक? चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। आवाज आ रही है? जी जी। तो तिवारी जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ तिवारी जी, सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोई अपना नाम लिखता है अथवा नहीं, यह अनिवार्य मत कीजिए, स्वेच्छा से वो करे तो उसकी मर्जी। हाँ, आप पूछिए शाकाहारी है या मांसाहारी है, उसे आइडेंटिफाई कर दीजिए, आपकी दुकान पे क्या मिलता है आइडेंटिफाई कर दीजिए, बस। देखिए, निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और पालन किया जाता रहा है और किया भी जाएगा।
क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई जी, नहीं है। जी, जी। सरकार के अपने काम करने के तरीके हैं और उन तरीकों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हम संविधान के अनुसार काम करने वाले लोग हैं। हम संविधान में जो नियम होंगे उनके अनुसार काम करेंगे, संविधान से ऊपर कोई नहीं। और जहां तक नाम लिखने की बात है तो एक बहुत स्पष्ट लाइन में बोलना चाहता हूं, कोई भी मेडिकल यदि कोई दुकान खुलती है तो उसमें स्पष्ट रूप से उस दुकानदार का नाम प्रोपराइटर के रूप में उस दुकानदार का नाम लिखा होता है, उस दुकान का नाम लिखा होता है। और जब वह नाम लिखा होता है तो निश्चित है उसमें जो भी उसकी जाति होगी वो सब स्पष्ट रूप से लिखा होता है, उसका एक पंजीयन होता है। ठीक उसी प्रकार से हर एक शहर में अपनी एक व्यवस्था है, वहां की नगर परिषदों में, ग्राम और नगर पालिकाओं में इनका पंजीयन होता है दुकानों का। और जो पंजीयन होता है उस दुकानों के पंजीयन के आधार पर उन्हें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं उनके और उसके आधार पर साथ ही साथ मार्केट भी तय होते हैं कि कब कौन सा मार्केट सोमवार बंद होगा, कब गुरुवार बंद होगा, इस प्रकार से भी होता है। तो निश्चित तौर पर यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब भी कोई दुकान खुलती है तो उसमें प्रोपराइटर का नाम लिखा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये नाम लोगों को लिखना चाहिए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कानून की प्रक्रिया पर काम करना चाहिए, लेकिन ये आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बात कह रहे हैं। राम पांडे जी का रुख करते हैं। राम पांडे जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है इसी पर। जी, सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जो हमारा संविधान बना है उसका पालन करवाना और संविधान के अनुसार देश चलाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि संविधान का पालन होना चाहिए और संविधान की भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मंत्री, विधायक, सांसद कसम भी खाते हैं और संविधान के पालन करने की बात भी करते हैं, लेकिन संविधान को मानते नहीं है। बीच बीच में कहते हैं संविधान बदल देंगे यदि हमें 400 सीटें मिल जाएंगी, तो कई सांसद बोलते हैं कि संविधान बदल देंगे। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है और करती कुछ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो एक संविधान का पालन किया है कि आप देश में इस तरह से भेदभाव ना कीजिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो मौलिक अधिकार देता है और उसमें से एक ये भी है कि छुआछूत, भेदभाव धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश बनता नहीं है, इससे देश टूटता है। और भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। अब लोग तो अपनी दुकान का नाम, संस्थान का नाम, आप देखना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो सबसे ज्यादा नाम पर इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारी जो बिजनेस है वो किस नाम से चलेगा, उस नाम का वो उपयोग करते हैं। जैसे एक अल कबीर एक बीफ एक्सपोर्टर है, उनका नाम है सबरवाल, ठीक है। ऐसे कई लोग हैं। अब जो देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने ही अपना नाम बदला हुआ है, उनका नाम तो अजय बिष्ट है, लेकिन वो अजय बिष्ट किसी को नहीं बताते, वो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। जैसे कोई अपने होटल का नाम मान लीजिए गुड लक रेस्टोरेंट लिख ले, या फिर कोई भी XYZ रेस्टोरेंट कुछ भी लिख ले, अंग्रेजी का शब्द, तो ये क्या अनिवार्यता जरूरी है कि तुम अपना नाम भी लिख लो वहां पर? और एक मैंने खबर देखी थी जिसमें 25 साल से एक रेस्टोरेंट का नाम जो चल रहा था और फिर इस फरमान के बाद उसे अपने रेस्टोरेंट का नाम बदलना पड़ा। तो ये कितना मतलब हमारे जो जातिगत ढांचा है, जो सामाजिक ढांचा है हम लोगों का, आपसी भाईचारा, उसमें क्या ये कोई चोट थी? नहीं, ये तो बड़ी चोट है। और भारतीय जनता पार्टी क्या है कि हिंदू मुस्लिम विवाद को जिंदा रखना चाहती है, वह भी मानती है ये गलत है। यदि भारतीय जनता पार्टी से सच मानती तो ये डबल इंजन की सरकार है, ये कानून पूरे देश में लागू किया जाता। केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, 3-4 प्रदेशों में ही क्यों बात चल रही है? केंद्र में सरकार है, भाजपा की सरकार है, पूरे देश में होना चाहिए। ये बात अलग है कि भाजपा सरकार के गठबंधन के जो लोग हैं, चाहे वो जनता दल यू हो, नायडू हो या राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हो, सब इस फैसले से सहमत नहीं है। सभी इसका विरोध कर चुके हैं कि ये गलत हो रहा है। और हम देखते हैं ना कितने भी संस्थान है, कहाँ लोग, अब जैसे वृंदावन ढाबा, ब्रजवासी स्वीट्स, तो कहाँ लोग अपना नाम लिखते हैं, लेकिन
ये नाम ऐसे हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग पहुंचते हैं। अच्छी बात। सबसे बड़ी बात ये है कि एक हमारे पास चाहे प्रदेश हो या देश हो, एक खाद्य सुरक्षा विभाग होता है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी दुकान पर मिलावट का सामान तो नहीं मिल रहा है, मिलावट के प्रोडक्ट तो नहीं बनाए जा रहे हैं, अशुद्ध प्रोडक्ट तो नहीं बनाए जा रहे हैं। तो ये सरकार का काम और उन अधिकारियों का काम है, चाहे वो ढाबा हो, बड़ी दुकान हो, छोटी दुकान हो, रेडी वाला हो, कुछ भी हो, कहीं अशुद्ध तो नहीं मिल रहा है, तो उसको शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। ये आपने सही कहा कि फूड डिपार्टमेंट ये तय करे कि यहाँ पर शुद्धता और अशुद्धता का क्या पैमाना है। अब एक बार फिर से आशीष जी का रुख करते। आशीष जी, मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी और अब क्या बैठे बिठाए आपने विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया? आशीष जी, अभी मैंने साथी प्रवक्ता कांग्रेस के पांडे साहब को सुना जी, और पांडे जी हमेशा जिस प्रकार से तोड़ मोड़ कर बात बोलते हैं, आज भी उन्होंने वही किया और कोई भी बात बहुत स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं की भी यही स्थिति हो गई है। आज बहुत स्पष्ट है, देश के अंदर कानून का राज चलता है। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी भी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले यही बात की थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर केवल कानून का राज चलेगा। और आज मध्य प्रदेश के अंदर भी कानून का राज चल रहा है और आज देश के अंदर भी कानून का राज चल रहा है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। इन्होंने चुनाव के पहले भी अफवाहें फैलाई कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण बदलने वाली है। विभिन्न प्रकार के आरोप इन्होंने अफवाहों के रूप में फैलाए। तो अफवाह फैलाने का काम कांग्रेस का शुरुआत से ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ फूट डालो शासन करी की नीति जो अंग्रेज अपनाते थे उसे आज भी कांग्रेस अपना रही है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात ये शुरू करते हैं। आज यहाँ तो कहीं नहीं कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम अपना नाम लिखें। उन्होंने कहा जो भी दुकान खोले, जो भी व्यक्ति हो, यही तो बात परम पूज्य संत बागेश्वर धाम के मुझे सिर्फ दो सवाल का जवाब दीजिए। क्या मुजफ्फरनगर में निर्णय आएगा आने वाले समय में, उसी के अनुसार देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तोड़ मोड़कर बात नहीं बोलना चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि जो भी एक दुकान होती है उसमें प्रोप्राइटर का नाम होता है। सुनिए तो वो तो पहले से होता चल आया है। आज भी आप देखते हैं किसी भी शहर में जब दुकान का नाम होता है नीचे प्रोप्राइटर का नाम लिखा होता है तो ये बहुत साधारण और सहज प्रक्रिया है। परंतु कांग्रेस को ये पचाने में दिक्कत होती है। नहीं, वो ठीक है। कांग्रेस की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं कि क्या सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया मुजफ्फरनगर में लोगों ने कि ठेले पर आरिफ फल लिखा हुआ है या फला किसी का नाम लिखा हुआ है? और ये भी बोला गया कि पूछा ये जा रहा था ढाबे में कोई दूसरा गैर हिंदू काम तो नहीं करता है तो फिर उसको कुछ दिनों के लिए अभी दूर करो। तो ऐसे कुछ लोग छुट्टी पे भी चले गए। तो ये क्या था? ये कोई आदेश था? ये था क्या? मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो लोग सहर्ष अपने मन से चिट्ठी लिए और चिपका दिए। उनके ठेले पे तो लगाया गया ना वो सब। देखिए, कोई कुछ तो काम कर रहा था ना पीछे से। तब तो सुप्रीम कोर्ट में जो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज आप देखेंगे किसी भी दुकान में जाते हैं तो आप वहां पर दुकानदार से उसकी जात उसके धर्म नहीं पूछते। यदि आपको चाय पीनी होती है तो आप चाय पीते हैं, भोजन करना होता है तो आप भोजन करते हैं। ठेले पे कौन लिखता है बताइए ना। आप और हम ठेले से सामान खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? भोपाल में न्यू मार्केट है, बिट्टल मार्केट है, तमाम ठेले की दुकान है। ठेले पे कौन लिखता है बताइए? कभी आपने देखा? जहां तक बात है इस मुद्दे पर, ये बहुत स्पष्ट मुद्दा है, परंतु कांग्रेस इसे जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ही आरोप है। राम पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। राम पांडे जी, अब ये सवाल हो रहा है कि महुआ मोहित्रा जी ने पिटीशन लगाई, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने पैरवी की। अभिषेक मनु सिंघवी जी आपकी पार्टी के हैं, महुआ मोहित्रा जी टीएमसी की हैं। तो ये हो गई राजनीतिक वाली बात। बीजेपी कह रही है सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आप और कुछ नहीं कर रहे। जी, एक एनजीओ संगठन है, वह भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और 3 हिंदू नेता भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और जो वकील हैं वो भी हिंदू हैं। तो हिंदू बाई नेचर सौहार्द चाहता है। हिंदू जो होता है बाई नेचर शांति चाहता है। हिंदू बाई नेचर सबसे मिलकर चलता है।
और हिंदू चाहता है कि सबको समाहित करना और सबको सम्मान करना। वो नफरत की भाषा जानता भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे नफरत का इंजेक्शन लगाती रहती है। तो जो सच्चा हिंदू है वो प्रेम की भाषा जानता है, वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलता है। इन्होंने कहा हम कानून के हिसाब से चलते हैं, कानून के हिसाब से करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपका नियम क्यों बदल दिया? भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो तो यही है कि आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो तो यही कहता है ना कि आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो यही कहता है ना कि भारतीय जनता पार्टी कानून का पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो यही कहता है कि योगी आदित्यनाथ कानून का पालन नहीं कर रहे। और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो संविधान का पालन नहीं कर रही। चंडीगढ़ के मामले में जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केवल ये बात मामले में दे चुका है, ये बात कही है हर साल में 1-2 डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऐसे दे रहा है मोदी सरकार, योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आप संविधान का पालन कीजिए। संविधान के पालन करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन बार बार ये भटक जाते हैं। और उसका परिणाम यूपी में क्या हुआ ये कह रहे हैं, किसने कहा? अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हारे हैं उन्होंने कहा था कि हम संविधान बदल देंगे, हमारी 400 सीट आएंगी। ज्योति मिर्धा जो इनकी सांसद हैं उन्होंने कहा 400 सीट आएंगी तो संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े जो इनके सांसद थे उन्होंने कहा कि 400 सीट आएंगी तो संविधान बदल देंगे। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझ पर मानहानि का दावा ठोका जाए। आज जो जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की जो 2 जजों वाली बेंच थी, उन्होंने ये कहा कि इस विचार विमर्श का सम्मान करते हुए हमें लगता है कि इस तरह की गतिविधियों की मनाही के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करना उचित होगा। उन्होंने कहा, दूसरे शब्दों में कहें तो फूड सेलर्स जिनमें डिस्प्ले ये बताने के लिए कहा जाए कि वो क्या परोस रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, लेकिन मालिक और कर्मचारियों की पहचान बताने के लिए उन्हें विवश ना करें। आशीष तिवारी जी, मतलब ये बस उनसे कहा जाए कि आप नॉनवेज बेचते हैं, वेज बेचते हैं, क्या बेचते हैं, बस ये डिस्प्ले है, आप कौन हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, और विवश तो बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर किसी को विवश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानून है और कानून की भाषा में ही काम किया जाएगा। जहां तक अभी पांडे जी बात बोल रहे थे और नए और पुराने उदाहरण दे रहे थे, तो मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का पालन करने वाली पार्टी है और संविधान से अलग देश के अंदर कुछ भी नहीं होगा, किसी भी राज्य में कुछ भी नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। हाँ, यदि कहीं पर कोई त्रुटि होती है तो निश्चित तौर पर उस पर सुधार होते हैं, यह एक अलग बात है। परंतु साथ ही साथ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस इस देश के अंदर नफरत तो ना फैलाए, इस देश को जात पात की बात तो ना करे। आप जहां तक अभी हिंदू को बता रहे थे, हिंदू को समझा रहे थे, तो निश्चित तौर पर हिंदू एक सहज भाव का व्यक्ति है और हिंदू हमेशा सहज होता है। परंतु उस सहजता को आप जैसे लोग, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की नेताओं ने उसको तोड़ने का काम किया, उसे विभक्त करने का काम किया। तो मैं आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं कि कम से कम देश के अंदर व्यवस्था ना फैलाएं, देश को जोड़कर रखने की बातें करें। और आज जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं, चुनाव के समय की भी स्थितियां ऐसी ही थी कि आपने लगातार चुनाव में भ्रम फैलाने का काम किया और निश्चित तौर पर आप उस भ्रम फैलाने में सफल भी हुए कुछ हद तक। परंतु देश की जनता का मोदी जी के प्रति प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है, यही कारण है कि आज हम सरकार में तीसरी बार हैं। ठीक है, राम पांडे जी बोलिए। जी, अब भ्रम किसने फैलाया, वैमनस्यता किसने फैलाई, नफरत किसने फैलाई, थोड़ा सा याद कीजिए। ये किसने कहा था कि ये लोग आपकी भैंस चोरी करके ले जाएंगे? ये किसने कहा था कि ये लोग आपका मंगलसूत्र लूट ले जाएंगे? ये किसने कहा था कि ये लोग आपकी जमीन हड़प लेंगे? आपने इतनी नफरत फैलाई थी कि आज मोदी जी को संसद में बोलना पड़ा कि जो हो गया, जो कह दिया उसको भूल जाइए, अब आगे ध्यान दीजिए। तो नफरत की राजनीति कौन करता है? यदि आप ये कहेंगे कि नफरत की राजनीति विपक्ष करता है तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि ये तमगा तो आपको ही मिलता है
और हम इस तरह से ये करेंगे, ये वहां से खरीदा जाए नहीं खरीदा जाए, तो हमारे देश में तो पेट्रोल डीजल ही नहीं आ पाएगा। सारा मुस्लिम कंट्री से आता है, अरब देशों से आता है। मोदी जी जाते हैं तो उनके गले मिलते हैं, बिना बुलाए पाकिस्तान तक जाते हैं, बिना बुलाए पाकिस्तान चादर लेकर जाते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री वहां चले जाते हैं, यूएई में मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं। मतलब आप लखनऊ में एक लुलु मॉल बना हुआ है, मोदी जी योगी जी उनके साथ बैठ के दावत खाते हैं। हमारे विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेम जी लाखों हिंदुओं को नौकरियां दे रहे हैं। क्या आप अजीज प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन का आप विरोध करेंगे? सबको साथ लेकर चलिए, ये अच्छी बात है। 18 करोड़ मुस्लिम है, हमारे सिख भाई हैं, ईसाई हैं, हम सबको आगे लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। चर्चा का समय भी यहीं समाप्त होता है। मैं धन्यवाद करूंगा आशीष तिवारी साहब का, राम पांडे साहब का, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही संवेदनशील विषय पर आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित थी। ये विषय संवेदनशील इसलिए क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने साफ तौर पर नेम प्लेट वाले विवाद पर यह कहा कि ये मत पूछिए कि प्रोपराइटर की जाति या धर्म क्या है, उसका नाम क्या है, और वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका नाम क्या है, ये मत पूछिए। पूछिए ये कि आप बेचते क्या है, प्रोडक्ट के बारे में पूछिए, व्यक्ति के नाम के बारे में मत पूछिए। विवश मत कीजिए उसे अपना नाम लिखने के लिए। सुनवाई अगली शुक्रवार को होगी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने सधी अपनी बात कह दी है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।